वहीं कोरोना पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। यूपी में कोरोना कहीं नहीं फैल रहा, यूपी में चिंता की कोई बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में चिंताजनक हालात हैं। दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों पर अलर्ट रहने को भी कहा है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लक्षण वाले लोगों की जांच के आदेश दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन पर भी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से चले, कोरोना नियमों का पालन हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। इस राज्य में कोई चिंता की स्थिति नहीं है। दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में इस प्रकार की पैनिक की स्थिति क्रिएट हुई है, तो चूंकि हवाई यातायात के माध्यम से दुनिया के यात्री हमारे यहाँ आते हैं, तो हमने अपने राज्य में इसकी चिंता करने के लिए कहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध मरीज की जांच करने के लिए कहा है और अस्पतालों में बेड आरक्षित करें, ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे चलते रहें और वेंटिलेटर्स सारे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो हमारे पैरामीटर्स हैं कोविड प्रोटोकॉल के, उनका पालन करने। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी एक्शन में है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3:15 पर यह हाई लेवल मीटिंग होगी। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की समीक्षा की जाएगी, तो मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हाई लेवल मीटिंग होनी है। समय 3:15 है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। तो किस तरीके से अब एडवाइजरी जारी की जाएगी अलग अलग राज्यों में, ये देखने वाली बात होगी। और क्या कदम उठाए जाते हैं कोरोना को लेकर, ये भी इस बैठक के बाद पता चलेगा। प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक कोरोना को लेकर बुलाई है। नए वेरिएंट पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर, जहां कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़ी अपडेट है। एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। भारत में मिले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के मामले और BF.12 के मरीज भी भारत में मिले हैं। गुजरात और ओडिशा में इस नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। अब तक नए वेरिएंट के यानी कि BF.7 और BF.12 वेरिएंट के 4 मामले सामने आए हैं, जिसमें कि जुलाई में 1 मरीज सामने आया, सितंबर में 2 और नवंबर में 2 केस मिले हैं। तो नए वेरिएंट ने बहुत पहले ही दस्तक दे दी है और ऐसे में जब मरीजों की संख्या बाकी के देशों में बढ़ रही है, कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ भारत में भी एहतियात बरते जाएंगे। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के मामले में और इसके अलावा BF.12 के मरीज भी भारत में मौजूद हैं। 4 नए मामले इन नए वेरिएंट के अभी तक सामने आ चुके हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।